मोदी जी के स्टाइल में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जाने वाली थी बहेड़ी और बहेड़ी से मैं कुछ शॉपिंग करने वाली थी। मुझे सिलाई से रिलेटेड कुछ सामान लेना था, इसलिए मैं लालबाग से बहेड़ी जा रही थी क्योंकि मुझे बहेड़ी का ही सामान ज़्यादा पसंद आता है और मैं ज़्यादातर शॉपिंग अपनी बहेड़ी से ही करती हूँ। बहेड़ी से शॉपिंग करने का एक फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे मेरी पसंद का सामान मिल जाता है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में। अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको काफ़ी फैब्रिक की नीड रहती है। रफ़ फैब्रिक के लिए आपको बहेड़ी की वेडनेसडे मार्केट और हल्द्वानी की सैटरडे मार्केट जाना चाहिए, जहाँ पर आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में फैब्रिक मिल जाएगा। बातों बातों में ही हम पहुँच चुके थे बहेड़ी के रेलवे स्टेशन पर। जिस ट्रेन से हम आए थे वो तुरंत ही जाने लग गई थी। अब हम चलते हैं सीधे मार्केट की ओर। रेलवे स्टेशन से निकलते ही एक मस्जिद आती है जो काफ़ी सुंदर दिखती है। अब हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे। रेलवे स्टेशन से स्ट्रेट आने के बाद लेफ़्ट हैंड पे हमारे एक दुकान है, नवीन बटन स्टोर। यहाँ से हमने कुछ सामान लिया और फिर हम यहाँ से चले गए थे ऊषा दुकान पर। ऊषा की दुकान से मैंने एक मशीन के लिए फुट ख़रीदा था। वहाँ से थोड़ा और आगे आने के बाद लेफ़्ट हैंड पर मुझे एक शॉप मिलती है जहाँ पर सेल लगी हुई थी। तो इस शॉप पे आने के बाद मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि शॉप पर सिर्फ एक दो कस्टमर थे और उनके जाने के बाद मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक, स्टेशनरी, किचन आइटम, सभी प्रकार के आइटम यहाँ पर उपलब्ध थे जो हमारी डेली लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। आप सभी सामान को देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सामान हमेशा बदलता रहता है, हमेशा नया आता रहता है। मैं अक्सर बहेड़ी जाती हूँ तो इस शॉप पर ज़रूर जाती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे काम का इसमें मिल ही जाता है। 2 महीने से भी ज़्यादा समय हो गया है इस दुकान को लगे हुए। आप कभी भी जाएं और इस दुकान पर ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर आपकी ज़रूरत का कुछ ना कुछ सामान आपको मिल ही जाएगा। यहाँ बहुत सारे आइटम थे और बच्चों के लिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी 10 रुपये, 20 रुपये और 30 रुपये में, और बाकी सामान 100 रुपये से ऊपर और 100 तक था जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ तक वीडियो पूरा अपना कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने सोचा था अब नहीं बनाऊंगी, लेकिन यहाँ कर बोला एक बार आप अच्छे से और बनाओ। ऊपर रखे हुए सामान को आप अच्छे से दिखाइए हमारे कस्टमरों को। तो मैंने एक बार और वीडियो बनाया ऊपर की साइड का। वाटर बोतल, टॉयज़, काफ़ी कुछ था इस दुकान में जो आप ले सकते हैं बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। किचन आइटम, बाथरूम आइटम, काफ़ी डिफरेंट टाइप की बोतल थी वहाँ पर, चॉपर, बहुत कुछ था। अगर आप भी जा रहे हैं बहेड़ी तो आप इस शॉप पर ज़रूर विज़िट करें। ये ले लिया यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन भैया ने बोला बीच वाली लाइन को भी कवर कर लो आप। फिर मैंने एक बार बीच वाली लाइन को भी कवर किया। यहाँ पर मोस्टली किचन आइटम ज़्यादा था। और टॉयज़ वगैरह थे। अभी फ्रंट का एरिया है जहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर वाटर बोतल रखी थी। यहाँ ड्रेस वगैरह भी थी बच्चों के लिए।
और टॉयज बहुत प्यारे प्यारे थे। ये हैं वो भैया जिनकी ये शॉप है। तो फिर हमने भैया को थैंक यू बोला और हम यहाँ से निकल गए। अब हम आ गए हैं मीना मार्केट में। तो ये पूरी मीना मार्केट की गली है जहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। ये एक स्लीपर शॉप है जहाँ पर आपको सेल में स्लीपर्स मिल जाएंगे। मीना बाज़ार की गली नंबर 9 में मुझे जाना था। यहाँ पर बहुत सारी गली है, अगर कोई नया इंसान आएगा तो खो भी सकता है, इसलिए आप किसी जानकार को ही लेकर जाएं साथ में। स्टार्टिंग में जब मैं जाती थी तो मैं अक्सर खो जाती थी इन गलियों में। अब तो मुझे हर एक गली के बारे में पता है। तो हम 9 नंबर गली के अंदर चल दिए हैं। तो हम आए हैं इन भैया की शॉप पर जहाँ पर मुझे ब्लैक फैब्रिक लेना था। तो इनकी शॉप पर भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मीना बाज़ार से निकलने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े थे और वहाँ पर एक और सेल लगी थी। ये दुकान आप रेलवे स्टेशन से अगर स्ट्रेट आते हैं तो मीना बाज़ार से थोड़ा सा आगे राइट हैंड पे पड़ेगा, और जो पहले हमने देखी थी वो लेफ़्ट हैंड पे पड़ेगा, वो मीना बाज़ार से पहले है। तो इस शॉप पर भी आपको सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर कॉस्मेटिक रिलेटेड ज़्यादा सामान था और किचन आइटम भी था, लेकिन कॉस्मेटिक थोड़ा ज़्यादा था। तो इस दुकान पर भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। इस शॉप के बाद मैं पहुँच गई थी टेलर मटेरियल शॉप पर, जहाँ से मैंने बुकरम, अस्तर, फॉल और कुछ एंकर थ्रेड लिए थे। इसके बाद मैं पहुँची मेडिकल पर और मैंने मेडिकल से दवाई ली। कब्रिस्तान रोड पर ये एक दुकान है जहाँ पर आपको मशीन का कोई भी पार्ट मिल जाएगा। मैंने यहाँ से कुछ पार्ट लिए थे मशीन के और यहाँ से मैं निकल गई थी। यहाँ से हम रोड पर निकले और रोड पर निकलने के बाद हमने ऑटो किया। ऑटो से हम रेलवे स्टेशन गए। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। यहाँ हम पहुँच चुके थे स्टेशन पर और स्टेशन पर आने के बाद मैंने टिकट लिया और टिकट लेकर हम बैठ गए थे। तो ट्रेन थोड़ा लेट थी इसलिए हम इंतज़ार कर रहे थे ट्रेन का। फिर मैंने सुना था अनाउंसमेंट, उसमें बोल रहे थे कि हमारी ट्रेन सेकंड प्लेटफॉर्म नंबर पर आने वाली है। तो मैं सेकंड प्लेटफॉर्म नंबर पर आ गई थी। लालकुआं से बरेली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी। इस ट्रेन के जाने के बाद हमारी ट्रेन आई। हमारी ट्रेन थोड़ी ही दूर चली थी कि एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें 2 आदमी थे, वो बीच से कट गए थे बेचारे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। कुछ पैसेंजर वहाँ उतर कर गए थे देखने के लिए और वो फ़ोटो क्लिक करके लाए थे जो सभी को दिखा रहे थे। जो हुआ बहुत बुरा हुआ था। और अब हम पहुँचने वाले थे लालकुआं। अब हम पहुँच चुके थे लालकुआं और लालकुआं पहुँचने के बाद हम पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाएंगे क्योंकि हमारा घर पास नहीं है। तो ये रास्ता है जिस रास्ते से हम अपने घर जाते हैं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।